हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लेंडर बॉस। ये मेरा नया चैनल मैंने आप लोगों के लिए शुरू किया है। मेरा नाम है विकी और मैं एक डिजिटल आर्टिस्ट हूँ। आई क्रिएट आर्ट 3D एंड 2D एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर फिलहाल ये चैनल मैंने शुरू किया आप लोगों के लिए जो कि ब्लेंडर के लिए बिगिनर्स हैं, नए हैं, जो कि 3D मॉडलिंग और रेंडरिंग के फील्ड में आना चाहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, ब्लेंडर 3D इज़ वन ऑफ द बेस्ट 3D modeling application you can use. It is totally free. The best thing about this, इसके बारे में बहुत अच्छी बात है, totally free है, fully advanced, includes बहुत ज़बरदस्त फीचर्स हैं इसके जो आप यूज़ करना सीखेंगे आगे। फिलहाल हम बेसिक से शुरू करेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि हम थ्योरी में ना जाएं। आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड इन थ्योरी, इवन माई सेल्फ बहुत बोरिंग लगता है। मेरी कोशिश रहेगी कि सिंपली, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ईजी और फास्ट तरीके से हम ब्लेंडर को यूज़ करना सीख सकें। तो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी ब्लेंडर की बेसिक स्प्लैश स्क्रीन, द बेस स्क्रीन। जब आप ब्लेंडर खोलेंगे तो आपको ये डिस्प्ले व्यू दिखाई देगा। इसमें आपको बहुत जल्दी, बहुत फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे बटन्स हैं, बहुत सारे लिंक्स हैं, बहुत सारे टैब्स हैं, मेन्यूज हैं, ड्रॉर्स हैं। इन सबको देख के आप थोड़ा सा कंफ्यूज और घबरा सकते हैं कि बहुत कुछ है, पर हाँ, रियली बहुत कुछ है। बट वी कैन लर्न दैट सिक्वेंशियली, बहुत इजीली और आसानी से हम इसको सीख जाएंगे। इट इज़ नॉट एज टफ एज इट मे सीम लाइक। तो फिलहाल इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन है। फिलहाल इस पर हम क्लिक करते हैं, ये चली जाएगी। ये हमारी टॉप मेन्यू है, जो मेन मेन्यू होती है। उसके बाद ही हमारे सेवरल मोड्स हैं। हम 3D मॉडलिंग के फील्ड में, 3D मॉडलिंग के इस अरीना में जब हम चीज़ों को बनाते हैं तो हमें बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे स्टेजेस की ज़रूरत पड़ती है। और ये वो स्टेजेस हैं जिनके थ्रू हम एक अच्छे और एक अट्रैक्टिव और डैशिंग आर्ट वर्क के साथ निकलेंगे। ये हमारा बेसिक लेआउट है, एक फुल स्क्रीन है। ये हमारा व्यू पोर्ट है, ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट है। कुछ और ऑब्जेक्ट इसके साथ है। लेफ्ट साइड पर हमारे पास कुछ टूल्स दिए हुए हैं बेसिक, जो कि हम यूज करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को, 3D ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए। राइट साइड पर ये कॉर्नर में, टॉप अपर कॉर्नर में, ये है आउटलाइनर। एक तरह का, जैसे कि फोटोशॉप में लेयर्स होती हैं, ऐसी एक लिस्ट व्यू है। जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हमारे इस 3D व्यू पोर्ट में, हमारी इस फाइल में अवेलेबल है, जो हमने बना है, उन सब का पूरा एक हिरार्चिकल एक अरेंजमेंट है। आपको बहुत हेल्प करेगा ये समझने में, उनको ढूंढने में। जब बहुत मैसी, बहुत इन डिटेल्ड आप आर्ट वर्क बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और उसके बाद ये कुछ एडवांस सेटिंग्स, एडवांस टूल्स, एडवांस फीचर्स हैं जो आप यूज़ करेंगे अपने आर्ट वर्क को बनाने के लिए। ये हमारा बेस व्यू पोर्ट है और हम इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, जो कि हम बाद में करेंगे। इसके नीचे हम थोड़ा सा अगर इस ड्रॉअर को थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करके मूव करेंगे तो नीचे हमारी एक टाइमलाइन है, ये एनिमेशन के लिए यूज़ होती है। ये डिस्प्ले करती है पर फ्रेम वाइज हमारे एनिमेशन का स्टेटस। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल सबसे बेसिक जो हमारा पहला स्टेप रहेगा वो है प्रेफरेंसेस में जाके अपने इस सॉफ्टवेयर को अपने लिए अडेप्टेबल बनाने का, अनुकूल जिसे कहते हैं। थोड़ा सा प्लीज डोंट माइंड माई लैंग्वेज इफ एनी मिस्टेक्स। एडिट प्रेफरेंसेस में जाके सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको इनपुट पर जाना है। इनपुट पर जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है इम्यूलेट नमपैड। ये आपको ज़रूर क्लिक करना है। यही मेरा वर्क फ्लो है, यही मेरी एक लंबे समय से एक मेरी फ्लो बना हुआ है यूज़ करने का सॉफ्टवेयर को। दूसरा है एम्यूलेट 3 बटन माउस। होता क्या है, कुछ यूजर्स के पास, जैसे कि मेरे पास भी कभी ऐसा था कि ऐसा कीबोर्ड या ऐसा लैपटॉप नहीं था जिसमें कि राइट हैंड साइड पर जो नमपैड होता है वो अवेलेबल नहीं था। ऐसे में जब हमें नमपैड कीज को यूज करना होता है तो हम अपने कीबोर्ड के जो क्वालिटी, जो सेक्शन होता है, उसके ऊपर जो न्यूमरिक डिजिट्स, जो बटन्स होते हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं इस पार्ट को इनेबल करने के बाद। दूसरा है इम्यूलेट 3 बटन माउस। इसको भी आप इनेबल कर दीजिए। इसके यूजेस हैं, कभी कभी हमारे पास 3 बटन माउस नहीं होता, तो ऐसे में हमारे लेफ्ट राइट क्लिक और एक हमारा जो स्ट्रोलर है वो एक 3 बटन माउस की तरह वर्क करता है। तीसरी चीज आपको जो करनी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जाना है नेविगेशन में। नेविगेशन में जाने के बाद आपको इस टिक मार्क पर, इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, ऑर्बिट अराउंड सिलेक्शन। इसका फायदा होगा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और अपने व्यू पोर्ट को रोटेट करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट को हमारा व्यू पोर्ट सेंटर में रखेगा, तो वी विल बी एबल टू सी इट फ्रॉम ऑल द साइड्स इजीली, बहुत आसानी से। लास्ट है हमारा की मैप। जो की मैप स्ट्रक्चर है हमारा, किन कीज को प्रेस करने से कौन सा एक्शन या कौन सी कमांड्स फॉलो होती हैं, उसके लिए इसको हम यूज करेंगे। तो फिलहाल मेरा एक बेसिक
जो अंडरस्टैंडिंग और फ्लो बना हुआ है ब्लेंडर 2.7x के साथ बना हुआ है, क्योंकि ब्लेंडर 2.7x को ही यूज़ करता आ रहा हूँ मैं काफ़ी सालों से। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसी को करें, यूज़ करें, और लेटर यू कैन मूव टू द लेटेस्ट वन। आप सीख सकते हैं, बहुत ईजी है। उसके बाद आपको इसको क्लोज करना है, ऑटोमेटिकली इन प्रेफरेंसेस को सेव कर लेगा। अब हम आ जाते हैं अपने बेसिक डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पर। सबसे पहला काम हमें करना है, अपने सीयू पोर्ट को रोटेट मूव करना सीखना है। जैसे कि 2D एप्लीकेशन में हमारे पास सिर्फ 2 डायमेंशन होती है, हम लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन मूव कर पाते हैं, लेकिन हम 3D में अपने इस व्यू पोर्ट को, इस 3D वर्ल्ड को चारों तरफ से रोटेट करके हर डायरेक्शन से देख सकते हैं। इसका सबसे ईजी तरीका है, ये राइट टॉप कॉर्नर पर एक गिज्मो आपको दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके अगर आप ड्रैग करेंगे तो आप बहुत इजीली अपने पूरे इस वर्ड को रोटेट करके देख सकते हैं किसी भी पोजीशन से। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है ना, इजी, बहुत ही इजी। अब होता क्या है कि आप हमेशा इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप एक प्रो लेवल पर मूव करने लगेंगे तब आपको शॉर्टकट्स इतने ज़्यादा मेमोराइज हो चुके होंगे कि आप इसके बारे में सोचेंगे नहीं। उन शॉर्टकट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, कि एसेंशियल बेसिक वीडियो रहेगी ब्लेंडर के लिए, और ये पार्ट आपको सीखना पड़ेगा, रटना भी पड़ सकता है, यू हैव टू। सबसे पहला शॉर्टकट जो है हमें जो यूज़ करना ब्लेंडर में इस व्यू पोर्ट को रोटेट करने के लिए, इस गिज्मो के अलावा आपको अल्ट की प्रेस करना है और अपने माउस के लेफ्ट वाले क्लिक से लेफ्ट बटन को ऑल्ट की प्रेस करके होल्ड रखना है, ऑल्ट की को दबा कर रखना है, और लेफ्ट माउस क्लिक के साथ ड्रैग करोगे तो आप अपने व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकते हो। ऑर्बिटिंग कहते हैं इसे, रोटेट अराउंड द सिलेक्शन, रोटेट अराउंड द ऑब्जेक्ट, ऑल्ट एंड लेफ्ट माउस क्लिक। दूसरा काम है जो हम चाहते हैं वो है जूम इन एंड जूम आउट। हम अपने प्रोजेक्ट के पास या दूर जाना चाहते हैं, तब आपको क्लिक करना है, प्रेस करना है कंट्रोल एंड ऑल्ट, और अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से अप एंड डाउन ड्रैग करना है। बहुत ही ईजी है, और देखिए कितना स्मूथली चल रहा है, अमेजिंग, बहुत अच्छा लगता है। तो पहला था रोटेट, ऑल्ट प्लस क्लिक रोटेट, कंट्रोल ऑल्ट प्लस क्लिक एंड ड्रैग, जूम इन एंड जूम आउट। तीसरा है जिसे हम कहते हैं पैनिंग। पैनिंग यानी कि हम ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते हैं, इसके लेफ्ट या राइट मूव करते हैं बिना इसके अराउंड रोटेट किए। उसके लिए आपको प्रेस करना है शिफ्ट एंड ऑल्ट, और लेफ्ट माउस क्लिक से ड्रैग करना। आपको देखिए, आप और ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं ऐसे, बहुत इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा। ये हो गया हमारा नेविगेशन। इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। मैं इसको आपको इसकी कीज़ के शॉर्ट नोट्स दे दूंगा बहुत इजीली। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी एक जेपीजी आपके लिए डालूंगा। तो ये हो गया हमारा नेविगेशन, बेसिक नेविगेशन, रोटेट अराउंड द ऑब्जेक्ट, जूम इन एंड जूम आउट, एंड देन पैनिंग द व्यू पोर्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्लेंडर के सिलेक्शन मोड पे। ये एक खास फीचर है ब्लेंडर का, पुराने टाइम से, जब से लॉन्च हुआ तब से ही चलता आ रहा है। अभी इसको चेंज कर दिया गया। नॉर्मली हर सॉफ्टवेयर में, हर डिज़ाइनिंग, ग्राफिक एडिटिंग और मैनिपुलेशन के सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट करते हैं, पर ब्लेंडर में ऐसा नहीं होता। बेसिक जो हम ब्लेंडर का 2.7x का जो की मैप यूज़ कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है, और ये बहुत ही अच्छा फीचर है। आप मेरी बात मानिए, मैं एडवाइस करता हूँ आपको, आप इसे से शुरुआत करें। होता क्या है, हम ब्लेंडर में अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं राइट क्लिक से हमेशा। ये हमारा लाइट ऑब्जेक्ट है, हम इसे लेफ्ट क्लिक से नहीं सिलेक्ट कर पा रहे, हम इसे राइट क्लिक से सिलेक्ट करेंगे। ये लाइट है, एक तरह का ऑब्जेक्ट है जो हमें अपने सीन में लाइट्स क्रिएट करने, लाइट्स एंड शेडोज के लिए हेल्प करेगा। ये हमारा कैमरा ऑब्जेक्ट है, हम इसे लेफ्ट क्लिक से नहीं राइट क्लिक से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको चेंज कर सकते हैं लेफ्ट क्लिक मोड से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये राइट क्लिक मोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है। इसका सबसे पहला बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ क्या है। आप कहीं भी व्यू पोर्ट में क्लिक करें, अब आपको एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करना है, मैं सीधा शॉर्टकट बताऊंगा, मेन्यूज पर नहीं लेके जाऊंगा आपको। आगे जब आप प्रो लेवल पे, एक अच्छे इंटरमीडिएट लेवल पे, एडवांस लेवल पे जाएंगे, तब आप ऑब्जेक्ट्स ऐसे ही क्रिएट करेंगे, आप कभी भी मेन्यू को टच नहीं करेंगे। अब प्रेस कीजिए शिफ्ट एंड ए, आपके सामने एक मेन्यू खुल के आएगा, एक फ्लाई मेन्यू जिसे हम कहते हैं। इसमें हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे जो टूल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम ब्लेंडर में क्रिएट कर सकते हैं बेसिक मोड में।
अब हम इसमें ऐड में जाते हैं मैश, और मैश में हम प्लेन पर या सर्कल, हम यूवी स्फीयर पर क्लिक करते हैं। तो जहां हमने कर्सर को प्लेस किया था, ब्लेंडर ऑटोमेटिकली उस जगह पर उस ऑब्जेक्ट को रख देगा। अब हम इसको ऑल्ट से ड्रैग करके अगर रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे जो हमने सेलेक्ट किया था इंटरफेस में, ऑर्बिट अराउंड द सिलेक्शन होता है। कि ऐसा करने से जो ब्लेंडर का व्यू पोर्ट रोटेट होता है उस ऑब्जेक्ट के अराउंड ही रोटेट होता है, वो व्यू पोर्ट से बाहर नहीं जाता, जैसे कि ये बॉक्स चला गया बाहर। अब हम इसको सेलेक्ट करके रोटेट करेंगे तो ये व्यू पोर्ट से बाहर नहीं जाएगा, हमारे सामने ही रहेगा। ये पहला फीचर है जो इस कर्सर का है। इसके अलावा और एडवांस्ड ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां आपको ये बहुत यूजफुल होगा, बहुत ही यूजफुल होगा। तो सिलेक्शन मोड आप याद रखें, राइट क्लिक से हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, ठीक है। अब हमें देखना है थर्ड पार्ट हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम अपने ऑब्जेक्ट्स की शेप को चेंज कैसे करेंगे, बेसिकली बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में हम अपने ऑब्जेक्ट को कैसे मैनिपुलेट करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक से सेलेक्ट करना है और जाना इधर लेफ्ट वाली इस मेन्यू पर। यहाँ पर आप देखेंगे एक मूव बटन है, इस मूव बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक गिज़्मो ऑब्जेक्ट, एक तरह का एक डिवाइस इनेबल हो जाएगा जहाँ जो आपको ये डिस्प्ले कर रहा है कुछ एक्सेस, एक्स यानी रेड वाली है एक्स एक्सिस एंड ग्रीन वाली है वाई एक्सिस, और ब्लेंडर में अप एंड डाउन होती है जेड एक्सिस। कुछ सॉफ्टवेयर में जेड एक्सिस डेप्थ वाली होती है, इन दैट गोज इनटू द व्यू पोर्ट। तो ये 3 एक्सिस है। अब हम इसको मूव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम सिर्फ इसको एक्स एक्सिस में मूव करें, तो हम सिर्फ इस रेड वाली इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके अगर हम इसे ड्रैग करेंगे तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस पर इसे मूव कर सकते हैं बिना दूसरी एक्सिस पर इसी पोजीशंस को चेंज किए। ये आगे के लेवल्स में आपको प्रिसाइजली वर्क करने में बहुत हेल्पफुल होता है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे फीचर्स हैं। वाई एक्सिस मूव करना है, इस तरह से हम मूव कर सकते हैं, और जेड एक्सिस पर मूव करना है तो हम इस तरह से मूव कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से वापस लाता हूँ उसकी पोजीशन पे। इसके अलावा हम चाहते हैं 2 एक्सिस पर एक साथ मूव करें हमारा ऑब्जेक्ट, कि फ्लोर पर रहे, अप एंड डाउन ना जाए। तो हम, आप इसमें देखेंगे 3 स्क्वायर्स छोटे छोटे हमें डिस्प्ले कर रहा है। ये ब्लू वाला देखिए, ये ब्लू वाला एक कॉम्बो है एक्स एंड वाई एक्सिस का। इस पर क्लिक करके अगर हम ड्रैग करेंगे तो ये सिर्फ इस फ्लोर पर, इस बेसिक ग्रिड पर मूव कर रहा है, हाइट में कहीं मूव नहीं कर रहा। हाइट या डेप्थ में हाई और लो कहीं पोजीशन इसकी चेंज नहीं होगी, राइट। अगर हम इस रेड वाले पर क्लिक करेंगे, मूव करेंगे तो ये कॉम्बो है वाई और जेड का। इसमें ये मूव होगा लेकिन एक्स एक्सिस पर वही 0 कोऑर्डिनेट पर रहेगा। तीसरा है ये ग्रीन, ये है एक्स और जेड का कॉम्बिनेशन। किसी का मैसेज आ गया, मैं बाद में देखता हूँ। I'm dealing with my most important friends over here. तो आपने देखा मूव कैसे करना है, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर। अब जल्दी से हम सीख लेते हैं कि कैसे हम अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने के लिए भी ठीक इस तरह से, इसी के नीचे, मूव के नीचे हमारे पास एक रोटेट टूल है। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ सर्कल्स इनेबल हो जाएंगे, और ये भी समझना बहुत ईजी है। रेड वाली एक्सिस है, अगर इस पर हम रोटेट करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पर रोटेट करने लगेगा, और देखिए आप इनफाइनाइटली इसे रोटेट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से वापस लाता हूँ। ऐसे ही आप वाई एक्सिस पर ग्रीन वाली इस सर्किल से रोटेट कर सकते हैं इनफाइनाइटली, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार। उसके बाद जेड एक्सिस पर आप रोटेट कर सकते हैं ऐसे। तो ये आपको सिर्फ किसी एक बेस एक्सिस पर अगर रोटेट करना है तो उसमें आपको हेल्प करेगा। चौथी एक एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, आपने नोटिस ना की हो शायद, पर आपको पता लगेगा। ये जो व्हाइट वाला सर्किल है ये भी एक एक्सिस है, लेकिन ये एक्सिस है व्यूइंग प्लेन की, यानी कि जिस डायरेक्शन से आप इसको देख रहे हैं या जिस डायरेक्शन से आपके डिस्प्ले पर ये अपीयर हो रहा है उस एक्सिस पर रोटेट करने के लिए। अगर हम इस व्हाइट सर्किल पर क्लिक करके इसे रोटेट करेंगे तो ये हमारी आंखों के परपेंडिकुलर, यानी कि हमारे व्यूइंग प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पर रोटेट करेगा। देखिए इसको एक्स वाई जेड से अब कुछ लेना देना नहीं है। देखिए इसकी पोजीशन कुछ बिगड़ चुकी है, और अगर हम साइड चेंज करते हैं तो ये इस एक्सिस पर रोटेट करेगा। ऐसी सिचुएशंस आती है जब हम ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ अपने व्यूइंग प्लेन पर ही रोटेट करना चाहते हैं। कुछ तरह के आर्ट वर्क्स में, अभी मैं नहीं आपको एग्जांपल दे सकता उसके बारे में, मैं आपको दूंगा आगे एडवांस लेवल्स पर। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है स्केल। हम अपने ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करना चाहते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा गिज़्मो ऑब्जेक्ट फिर एक अलग शेप में
शिफ्ट हो जाता है और आप इजीली समझ सकते हैं कि हम इन छोटे छोटे रेड, ग्रीन और ब्लू बॉक्सेस पर क्लिक करके अगर हम ड्रैग करेंगे तो हम इसकी डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। हमें इनका साइज देखना चाहते हैं, एक शॉर्टकट बताता हूँ। इसकी स्टैट्स, इसकी इन्फो, क्या सिचुएशन है फिलहाल, इसकी डायमेंशंस क्या है, प्रेस द एन की। राइट साइड पर एक ये मेन्यू, एक ड्रॉर खुलेगा, इसमें इस आइटम पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, लोकेशन, इसका स्केल, इसका रोटेशन, डिक्रीज इन एक्स वाई जेड और इसकी डायमेंशन सब डिस्प्ले करेगा। इट विल अपडेट इन रियल टाइम। बढ़िया ना दोस्तों, इवन आई लाइक इट, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा आता है और पहले जब मैंने शुरुआत किया था थोड़ा सा मुझे लग रहा था, बट इट वॉज इंटरेस्टिंग टू वर्क इन द 3D एनवायरमेंट। तो ये हमने सीखा ट्रांसफॉर्मेशंस एक्स वाई और जेड एक्सिस पर, हमने अपने ऑब्जेक्ट को स्केल, रोटेट या मूव करना सीखा है। अब हम अपनी इस अंडरस्टैंडिंग से, तो अब अपनी इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम कुछ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मैंने आपको प्रॉमिस किया था, नहीं किया था? तो ठीक है, मेरा एक प्लान विद इन दिस वीडियो, इस पार्ट में ये भी था कि हम एक इस वीडियो को पूरा करने के बाद एक अपने पहले 3D ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ फ्री होंगे। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, एक फाइल होगी सेव करने के लिए, जो हम आगे यूज करेंगे कुछ और बेटर आर्टवर्क बनाने के लिए। पर उससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये शॉर्टकट्स आप यूज करना, शॉर्टकट्स आप जरूर मेमोराइज कर लें, आपके लिए बहुत यूजफुल है। एन की प्रेस से हम इस राइट वाले ड्रॉर को बंद या खोल सकते हैं। फिलहाल इन सभी ऑब्जेक्ट्स को अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, प्रेस ए इज सेलेक्ट ऑल। ए से सारे ऑब्जेक्ट्स जितने भी व्यू में अवेलेबल है सेलेक्ट हो जाते हैं। एक्स से हम इनको डिलीट कर सकते हैं, कंट्रोल जेड। ए से सेलेक्ट ऑल और डी सेलेक्ट ऑल। हम ये यहां से भी कर सकते हैं, मेन्यू में जाकर ऑल, सेलेक्ट नन। पर नहीं, मैं आपको शॉर्टकट के थ्रू ही डायरेक्टली वर्क करने के लिए कहूंगा, क्योंकि ये आपकी स्पीड बहुत जल्दी से बढ़ा देगा। आप अगर मेन्यूज पर बेस्ड रहेंगे तो आपकी स्पीड इंप्रूव होने में आपको बहुत टाइम लगा देगा। प्रेस ए, टैप ए, सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट देंगे, टैप ए, डी सेलेक्ट ऑल। तो टैप ए सेलेक्ट ऑल हो गए और एक्स डिलीट, सारे ऑब्जेक्ट डिलीट हो गए। अब हम अपने इस कर्सर को सेंटर पे लाना चाहते हैं। इसके लिए भी एक शॉर्टकट है, शिफ्ट एस। यहां ये कर्सर हमारा मैजिकल वर्क करता है और इसके साथ के इसके कुछ मॉडिफायर्स। शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो एक मेन्यू खुलेगी, इसमें हमें मूव दिस कर्सर टू द वर्ड ओरिजिन। हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट, इस कर्सर को वर्ड के ओरिजिन पे ले जाता है कि अब जो नया ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करें वो वहां जनरेट हो। ये देखिए, बढ़िया ना? राइट, शिफ्ट एस, कर्सर टू वर्ड ओरिजिन, ताकि हम अपने कर्सर को अपनी इस फाइल के इस वर्ड के सेंट्रल ओरिजिन 000 लोकेशन पे ले जा सकें। अब हम प्रेस करते हैं शिफ्ट ए और पहले ऐड करते हैं एक मैश क्यूब मॉडल। मैं इसके थोड़ा क्लोज ले जाता हूं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं ऐसे। अब हमें एक और मोड, जब हम इन ऑब्जेक्ट्स को मॉडल करेंगे तो सिर्फ कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस जैसे कि स्केल, मूव एंड रोटेट से काम नहीं चलेगा। आगे हमें बहुत एडवांस्ड स्टेजेस में इन ऑब्जेक्ट्स को लेके जाना। उसके लिए हमें एडवांस्ड मोड्स चाहिए ताकि हम कुछ अच्छी शेप्स, इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव शेप्स बना सकें। लिमिटलेस ऑप्शंस हैं 3D में, यू कैन क्रिएट एनीथिंग, आपको पता है। तो ये एक बेसिक ऑब्जेक्ट मोड है। इस ऑब्जेक्ट मोड में हम इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ स्केल, रोटेट या मूव कर सकते हैं। इसके बाद हमें मूव करना इसके एडिट मोड में, जहां पर हम इसके बेस स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। उसके लिए हमें यह मेन्यू में लेफ्ट साइड पर टॉप मेन मेन्यू के नीचे, ठीक, ये ऑब्जेक्ट मोड है। अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में हैं, हमें जाना है एडिट मोड में। एडिट मोड में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट हो गया है। इस पर्टिकुलर सिर्फ ये ऑब्जेक्ट और इसकी सारे जो सरफेसेस हैं वो सेलेक्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि क्यूब की 6 साइड्स होते हैं। तो यहाँ पर 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को जानना जरूरी है। हो सकता है आप लोग जानते हो और ये बहुत सिंपल है, मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा। ज्योमेट्रिक शेप है ये, तो ये 6 फेसेस से बनी है, 6 सरफेसेस हैं और 3D में इनको हम फेसेस ही कहते हैं। यहाँ पर एडिट मोड के पास 3 बटन्स दिए हुए हैं। ये क्या है? ये इसके 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो 3D मॉडल को की शेप को डिफाइन करते हैं, इसके सरफेस को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले है वर्टेक्स सेलेक्ट मोड। वर्टेक्स एक तरह का पॉइंट होता है
2D में आप जैसे पॉइंट्स बनाते हैं, आप लाइन खींचते हैं, कुछ पॉइंट्स के थ्रू वो लाइन मूव करती है और कोई शेप बनाते हैं, ऐसे 3D में हमारे पास वर्टिसेस होती है, वर्टेक्स, हम इन्हें वर्टेक्स कहते हैं। इनकी 3 मैथमेटिक्स के बेसिस पे आप जानते हैं कि 3 कोऑर्डिनेट्स होती हैं। तो फिलहाल सिंपली हम इनको पॉइंट्स ना कह के वर्टेक्स कहेंगे, ठीक है, हम इन्हें वर्टेक्स ही कहते हैं। एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, ये ऐसे ही 8 वर्टिसेस से ये हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है। सेलेक्ट ऑल, ए से हम सेलेक्ट कर ऑल कर सकते हैं इसको। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे हम इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। हम इसको किसी एक वर्टेक्स से सेलेक्ट करके मूव टूल में जाएंगे वापस। हाँ, हमारा ये मूव टूल हर ऑब्जेक्ट को मूव करने में हमारी हेल्प करेगा और आप देखिए हम इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। अभी इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है पर आगे लगेगा, क्योंकि जब आप अच्छी शेप्स बनाएंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। ये देखिए, ये हमारी वर्टिसेस है, हम इनको मूव करके इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, कुछ अलग शेप्स दे सकते हैं। इसके बाद दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक है जहां पर 2 वर्टेक्स कनेक्ट होती हैं। उन 2 वर्टेक्स के बीच में होती है हमारी एज। बहुत ही सिंपल है, एक तरह की लाइन जो 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, उसे हम 3D में एज कहते हैं। हम इसको मूव कर सकते हैं, देखिए ऑटोमेटिकली हमारा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का गिज्मो इनेबल हो जाता है। दूसरी एज को मूव कर सकते हैं। तीसरा हमारा जो बेस बिल्डिंग ब्लॉक है उसे हम 3D में कहते हैं फेसेस या पॉलीगन्स, फेस सेलेक्ट मोड। देखिए फेस सेलेक्ट मोड क्लिक करके अगर हम राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्शन के लिए हमेशा राइट क्लिक यूज होगा। ये हमारा एक फेस सेलेक्ट हो गया, ये हमारा दूसरा फेस सेलेक्ट हो गया। हम इसे मूव कर सकते हैं क्या? यस। स्केल जैसा लग रहा है लेकिन नहीं, ये दोनों डायमेंशन में दोनों साइड्स पर वर्क नहीं कर रहा, स्केल दोनों साइड्स पर वर्क कर रहा है। हम यहाँ पर सिर्फ शेप चेंज कर रहे हैं, उसकी पोजीशनिंग चेंज करके। अच्छा है, यस। हम इसको कंट्रोल Z करके वापस उसकी बेस पोजीशन में लेके आ जाते हैं। तो अब हम आ गए हैं कुछ ऐसी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग्स के साथ, हम एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस एडिट मोड से वापस जाना है तो हम ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके वापस बाहर आ सकते हैं। कौन मैसेज कर रहा है? लेट मी सी। ठीक है, तो हाँ, इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम एक सिंपल सा कोई ऑब्जेक्ट आज बनाएंगे। तो हम एडिट मोड से बाहर आ गए हैं, ठीक है। अब हम ए से सेलेक्ट करके एक्स से डिलीट करते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स और शिफ्ट एस से वापस पुट द कर्सर टू वर्ड ओरिजिन। ऐसा करने के बाद हम दोबारा से शिफ्ट ए और एक क्यूब जनरेट करेंगे। उसकी शेप थोड़ी सी बहुत डिफरेंट ना हो, इसलिए मैंने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फिर से इस ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में जाएंगे, पर उससे पहले हम अपने स्केल टूल को यूज करेंगे और इसको कुछ शेप देंगे ऐसे ही। ठीक है, थोड़ी सी विड्थ और मैंने इसको लेंथ दे दी है। अब हम एक टेबल की तरह इसकी हाइट कम कर देंगे तो हमारा एक सरफेस बोर्ड जो टेबल का होता है उसके जैसा बन गया। थोड़ा सा और आप थिकनेस दे सकते हैं और इसको हम ऊपर उठा लेते हैं ऐसे। ये देखिए हमारा टेबल का टॉप बन गया है, सिर्फ स्केल टूल को यूज करके। दोबारा करते हैं, स्केल टूल लिया, एक्स एक्सिस पर इसकी विड्थ बढ़ाई, वाई एक्सिस पर थोड़ी सी विड्थ बढ़ाई और जेड एक्सिस पर इसकी विड्थ हाइट कम कर दी, थोड़ी सी डेप्थ दे दी टेबल सरफेस के लिए। अब हमें एक व्यू पोर्ट में जो हम नेविगेट करते हैं, मूव करते हैं, जो मैंने आपको बताया था, रोटेट, जूम इन, जूम आउट और पैन, इसके लिए मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ बहुत इजी, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। ये 3 कीज जो आप बहुत यूज करेंगे जब भी कुछ नया मॉडल करेंगे, बहुत यूज करेंगे, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्ट को 90 डिग्रीज पर देखना चाहेंगे। कुछ सिचुएशंस, बहुत सिचुएशंस ऐसी होंगी 90 डिग्रीज पर, यानी कि साइड से, फ्रंट से या टॉप से। ऐसे में आप क्या करेंगे, अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को बहुत शॉर्टकट में फास्टली अगर टॉप से देखना चाहते हैं, सबसे आसान तरीका, प्रेस द 7 की ऑन द नम पैड। टॉप व्यू में आ गया है, बिल्कुल टॉप से 90 डिग्रीज पर। 1 प्रेस करेंगे फ्रंट पे, 3 प्रेस करेंगे साइड में। ये 3 साइड्स हमें चाहिए ही चाहिए। 1 से फ्रंट व्यू, 3 से साइड व्यू, 7 से टॉप व्यू। है ना इंटरेस्टिंग? तो हम 7 की प्रेस करके इसके
टॉप व्यू में आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, एडिट मोड में जाना है अपने ऑब्जेक्ट को। हम एक टेबल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे सिंपल सी। इसके लिए हमारे पास या तो ये ऑप्शन है, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से क्लिक करके एडिट पे जा सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक सेलेक्ट करके टैब बटन एक बार टैप कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। ये आ गया हम इसके एडिट मोड में। कैसे चेक कर सकते हैं, ये देखिए हमारी वर्टिसेस इनेबल हो गई है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ये एक व्यू पोर्ट का रेंडरिंग मोड है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती जा रही है, पर 3D के साथ ऐसा ही रहेगा, पर फिर भी दिस इज़ द लीस्ट। हम पहुँच रहे हैं किसी क्रिएशन की तरफ। रेंडरिंग मोड्स होते हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट को डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले करते हैं। ये डिस्प्ले के कुछ ऐसे मोड्स हैं जिसमें अपने ऑब्जेक्ट्स की शेप्स को समझ सकते हैं, उसके सरफेस को समझ सकते हैं, या फिर उसको रियलिज्म की तरफ ले जाकर देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा ये फास्ट शेडिंग मोड है, ये हमेशा इनेबल मिलेगा आपको। लेकिन हम चाहते हैं हम इसका एक जो बेसिक स्ट्रक्चर देख सकें, इसको एज ए वायर फ्रेम। तो यहाँ पर हम इस वायर्स वाले सर्किल पर क्लिक करेंगे तो ये वायर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए। और आप इसके सरफेस को, इसके जो ज्योमेट्री के फ्लो को देख सकते हैं इसमें। तो ये है आपका वायर फ्रेम मोड और ये आपका शेडेड मोड। वायर फ्रेम मोड में मैं क्या जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वायर फ्रेम मोड को इनेबल कीजिए क्लिक करके, और 7 की प्रेस करके टॉप व्यू में जाइए। अब हम चाहते हैं कि हमें अपने टेबल के, हमने टेबल टॉप का सरफेस तो बना लिया, लेकिन हम चाहते हैं इसमें हमें कुछ लेग्स ऐड करने। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है लेग्स ऐड करने का, हम क्लिक करेंगे एज मोड में और यहाँ पर जाएंगे एज मोड में, और इस एज के पास आके हम इसे सेलेक्ट करें या ना करें, यहाँ जाके हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, कंट्रोल आर। आप ये यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा लेंथी लग सकता है। आप एक एज को क्लिक करेंगे, एज को क्रिएट एज लूप, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज लगेगा आपको। तो यहाँ पर यहाँ पर आप एक एज सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल आर प्रेस कीजिए, तो आपको एक येलो लाइन दिखाई देगी, एक नई एज लूप यहाँ जनरेट होने वाली है। अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ कंट्रोल आर किया। इसके बाद आप अपने माउस के स्क्रोल व्हील को रोटेट करेंगे आगे की तरफ। अब ये देखिए 2 एजेस क्रिएट हो गई, एक्चुअली एज लूप्स हैं। जो एज लूप्स हम कहते हैं जब एक पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है मूवमेंट का, एजेस का, जब काफ़ी सारी वर्टिसेस मिलके एक फ्लो बनता है जिसका सभी को टच करते हुए। तो जैसे कि इनका बन रहा है, इस वर्टेक्स को इसे और इस वाले वर्टेक्स को सेलेक्ट कर के थ्रू मूव करते करते एक पूरा एक लूप कंप्लीट होता है, उसे हम कहते हैं एज लूप। मैं अनडू करता हूँ और हम इसे दोबारा करके देखते हैं। टॉप व्यू में जाएंगे, 7 पे क्लिक करके हम सेलेक्ट करें या ना करें, यहाँ पर प्रेस करेंगे कंट्रोल आर, माउस को नहीं छेड़ना, कंट्रोल आर। अब माउस का स्क्रॉल व्हील घुमाना है और ये हमारी एज लूप क्रिएट हो गई है। अब हम क्लिक करेंगे तो हम इसे मूव कर पा रहे हैं। अब ये ऐसा लग रहा है कि इट इज स्टिकिंग टू द माउस, तो हमें राइट क्लिक करके इसे छोड़ देना है, अपनी उस बेस पोजीशन पर जहाँ क्रिएट होती है वहीं पर अटक जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। कंट्रोल आर, नया एज लूप क्रिएट हो गया, माउस का स्क्रोलर व्हील घुमाएंगे बिना किसी बटन को प्रेस किए। अब हम राइट क्लिक करके नहीं छोड़ देंगे, कंट्रोल आर, एज लूप्स, रोटेट द माउस व्हील एंड देन लेफ्ट क्लिक एंड देन राइट क्लिक। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पर आप जब करोगे इतना फास्ट फ्लो बन जाएगा, आप सोचोगे भी नहीं इसके बारे में। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एज लूप्स को हम जो अभी सेलेक्टेड है, अगर बाय चांस आपसे ये डीसेलेक्ट हो जाए, जैसे ऐसा होता नहीं, तो हमें ऑल्ट और राइट क्लिक से इन्हें सेलेक्ट करना है। जैसे हम होता है ना दूसरे सॉफ्टवेयर में शिफ्ट के क्लिक के साथ एडिशनल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते चले जाते हैं, ऐसे ही ऑल्ट क्लिक से सेलेक्ट करेंगे राइट क्लिक हमेशा सिलेक्शन के लिए रहेगा। ऑल्ट प्लस राइट क्लिक, पूरा एज लूप सेलेक्ट हो गया। शिफ्ट ऑल्ट राइट क्लिक, दोनों सेलेक्ट हो गए। अब हम टॉप व्यू में जाएंगे और स्केल मोड में जाकर ऐसे इसे स्केल करेंगे, इतना ले लेते हैं। ऐसे ही हम अब इस साइड वाइज एक्स एक्सिस वाली इस एज लूप पे जाएंगे, एज पे जाएंगे और कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और माउस व्हील को घुमाएंगे और लेफ्ट क्लिक करके इसे जहाँ प्लेस करना हुआ कर देंगे, लेकिन हमें मूव नहीं करना है। ये कुछ ऐसे स्टेजेस हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं प्रिसाइसली अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स को रखने में, और राइट क्लिक से इसे छोड़ देंगे। और फिर हमारा स्केल टूल जो कि इनेबल्ड है ऑलरेडी, इससे ड्रैग करके इनको एक्स और वाई एक्सिस पर मूव करके एक ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी शेप बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं ये टॉप व्यू है, हम इसको ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक से रोटेट करके
नीचे आ जाएंगे इसके, और यहाँ पर हम फिर फ्लैट शेडिंग मोड में आकर हम जाएंगे फेस सिलेक्शन मोड में, और शिफ्ट क्लिक के साथ एक फेस, दो फेस, तीन फेस और चार फेसेस सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारी टेबल के लेग्स बनेंगे। बहुत ही बेसिक सिंपल टेबल बनेगी, पर एटलीस्ट वी विल have a 3D model object created right in the very first video of our learning. अब एक मैजिकल टूल जो हर 3D सॉफ्टवेयर में आपको हमेशा मिलेगा, ये तो इस वीडियो का दादा है, इस 3D मॉडलिंग अरीना का दादा है। आपको प्रेस करना है इन चार फेसेस को सेलेक्ट करने के बाद ई फॉर एक्सट्रूड मोड इनबिल्ट होता है, किसी तरह का एडिशनल कुछ हमें इसमें मॉडिफायर नहीं लगाना होता। ई प्रेस करेंगे एक बार तो ये ऑटोमेटिकली एक एक्सट्रूड मोड में आ जाएगा। अब एक स्ट्रेट लाइन बन गई है, ये हमेशा परपेंडिकुलर चलता है अपने फेस के, देखिए, और ये चार लेग्स हमारी बन गई। मैं थोड़ी कम हाइट रखता हूँ, ठीक है। अब हम 1 प्रेस करेंगे तो फ्रंट व्यू में जा सकते हैं। ये देखिए, मैं एक बार दोबारा इसको करके दिखाता हूँ आपको। हमें चारों फेसेस को सेलेक्ट करने के बाद 1, 2, 3 और 4 ई की प्रेस करनी है कीबोर्ड पे, और ये ऑटोमेटिकली अपने आप एक्सट्रूड मोड में आ जाएगा। हम माउस को ड्रैग करेंगे, बस कोई क्लिक नहीं करना है, और ये हमने इसकी लेग्स बना ली। अब हम 1 की प्रेस करेंगे, हम फ्रंट व्यू में आ गए, और मूव ऑब्जेक्ट से वापस अपने इस नहीं, इससे पहले हमें या तो सेलेक्ट ऑल करना होगा या हमें एडिट मोड से बाहर होना होगा। हम टैब की प्रेस करेंगे और एडिट मोड से बाहर आ गए, और हम अपनी टेबल को ऊपर रख लेंगे। अब हम रोटेट करके देख सकते हैं ये हमारी टेबल बन गई है। थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग कर देते हैं इसे दोस्तों। मैं फिर ऐसे करूँगा, शिफ्ट एस से हम अपने कर्सर को वर्ड ओरिजिन पे ले जाएंगे। अब हम दोबारा एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। हम एक फ्लो डाल देते हैं इस टेबल के नीचे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये प्लेन ऑब्जेक्ट है, एक तरह का फ्लोर है, एक तरह का प्लेन सरफेस है, बिल्कुल थिन होता है, कोई इसकी डेप्थ हाइट नहीं होती। एक 2D ऑब्जेक्ट है 3D में एक तरह से। अब आप इसको स्केल टूल से ऐसे स्केल कर लीजिए, ठीक है, अच्छा लगा। अब यहीं इसी पोजीशन पर हम एक और काम करते हैं। अब मैं आपको 3D का रियलिज्म वाला वो स्टेज दिखाऊंगा जो कि हमें हमेशा अट्रैक्ट करता है 3D वर्ल्ड में घुसने के लिए। अब हम इसी लोकेशन पे शिफ्ट ए से एक नॉर्मल पॉइंट लाइट जनरेट करेंगे। देखिए, पॉइंट लाइट वहां बन गई है, अभी हमें नहीं दिख रही है। हम वायरफ्रेम मोड में जाके देख सकते हैं, ये देखिए कर्सर है वहां पर, कर्सर को हटा लेते हैं। देखिए, ये हमारी लाइट है। हम इस लाइट को मूव करके ऊपर लेके आते हैं यहाँ पर। अब हमें क्या करना, हमें इसके फाइनल रेंडरिंग मोड में जाना है, ये देखने के लिए कि हमारी लाइट वर्क कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि इस फ्लैट शेडेड मोड में किसी भी तरह का कोई लाइटिंग या शेडो इफेक्ट नहीं दिखा देता। ये सिर्फ एक तरह का प्रीव्यू होता है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपकी शेप्स और ऑब्जेक्ट्स कैसे प्लेस्ड हैं और कैसे लग रहे हैं। यहाँ पर आप जाइए फाइनल विपोर्ट शेडिंग मोड, रेंडर्ड मोड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वाओ, कैसा लग रहा है? लग रहा है अंधेरा है। कुछ करते हैं इसका, ठीक है, हम जाते हैं इंटरेस्टिंग, मजा आ गया। तो हमने क्या किया, फिलहाल हमारी जो लाइट थी उसकी कुछ सेटिंग्स ऐसी थी कि वो लाइट की जो वैल्यू कम है, हम इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। देखिए, आपको सरफेस पे लाइट दिखाई दे रही है। हमें इस लाइट की वॉटेज बढ़ानी है, इसकी लिमिनेसेंस बढ़ानी है। हम जाएंगे राइट साइड के इस ड्रॉर में जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें ये लाइट, जो भी ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड होगा उससे रिलेटेड कोई शेप यहाँ बन जाएगी। फिलहाल ये लाइट है तो आपको यहाँ पर लाइट का एक बल्ब का आइकन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर इसकी वॉटेज बढ़ा दीजिए। 10 वॉट है, हम इसको 100 वॉट कर लेते हैं। वही 100 वॉट के बल्ब जैसे पुराने हमारे घरों में लगे होते थे। इसमें कहाँ, यहाँ कौन सी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, ठीक है। यू कैन सी शेडोज दिखाई दे रही हैं, वाओ। और अब हम इस लाइट को मूव करेंगे तो लवली, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है 3D वर्ल्ड का असली इंटरेस्ट, असली चार्म, असली जूस, जिसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं अच्छा आर्टवर्क बनाने के लिए। पर ये हमारा बहुत सिंपल है, मैं मानता हूँ इसमें हमने कुछ नहीं बनाया, पर एटलीस्ट इस फर्स्ट वीडियो में आपके पास कुछ क्रिएशन अपना है, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए या अपने लिए। आप लाइट की इंटेंसिटी को और बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी है, 1000 वॉट्स भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, आपको बताने में मुझे थोड़ा सा मेरा फ्लो बना रहा, और
ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इसमें आगे एडिशनली ये मैं बहुत बेसिक पे लेके चला हूँ, लेकिन आगे हम ऐसे टूल्स यूज़ करेंगे, हर बार हम कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। आप जुड़े रहें चैनल के साथ, ब्लेंडर बॉस, और आप सभी ब्लेंडर के आर्टिस्ट बने, ब्लेंडर बॉस बने, मैं यही चाहता हूँ। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो आज के टाइम में 3D वर्ल्ड में एंटर करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि 3D की एप्लीकेशंस बहुत जगह अप्लाई किया जा सकता है इसको, बहुत तरह की ऑब्जेक्ट्स, आप प्रोडक्ट मॉडलिंग में, आप इंटीरियर डिज़ाइन में, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में, आप इसको 3D गेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप कैरेक्टर्स बना सकते हैं, आप 3D गेम के एनवायरनमेंट्स बना सकते हैं, आप 3D गेमिंग के एसेट्स बना सकते हैं, आप मशीन्स बना सकते हैं, आप डिवाइसेस बना सकते हैं। तो लिमिटलेस एप्लीकेशन है इसकी। इसे सीखने से आपको एक ऐसी ज़बरदस्त स्किल मिलेगी जो आपकी लाइफ में आपको हमेशा काम आएगी, हर हर अरीना में काम आएगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स जुड़े रहें, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे और मेरे चैनल को। टिल देन कीप कमिंग बैक, गुड बाय।